नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्यार और शुक्रिया का। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। 31.1% मार्केट शेयर के साथ एक बार फिर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर 1 बना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। आपको बता दें कि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और विश्वास हम पर बढ़ रहा है, लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। आप सभी के प्यार और विश्वास का शुक्रिया। आपकी उम्मीदों पर हम लगातार खरे उतर रहे हैं। निष्पक्ष खबरें दिखाकर हम आपका विश्वास जीत रहे हैं और ऐसे में प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बना हुआ है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार है। एक बार फिर हमें नंबर 1 बनाने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। तो 31.1% के मार्केट शेयर के साथ आप सभी ने जिस तरह से एक बार फिर विश्वास जताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर नंबर 1 बन चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर बन चुका है। हमारे दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए उनका दिल से हम शुक्रिया करते हैं। चलिए, सुकमा से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जहां आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्कूल के प्यून का पति आरोपी निकला है। नाबालिग छात्रा के साथ आवासीय विद्यालय में रेप का यह मामला सामने आया है। प्यून का पति माड़वी हिड़मा आरोपी निकला है। बता दें कि आश्रम अधीक्षिका भी इस मामले में गिरफ्तार हुई है। मामले को छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल यह आरोपी कोई और नहीं, स्कूल के प्यून का पति निकला है। उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बताया। उसके अलावा जो घटना हुई है, वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है। और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिड़मा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सत्यनारायण चांडक फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, देखिए, जिस तरह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, ये अच्छी बात है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिर यहां पर सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है कि स्कूल परिसर में ही छात्रा के साथ दुष्कर्म हो जाता है? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है स्कूल प्रबंधन के ऊपर जो है सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन पहले शनिवार की रात को चपरासी का ही पति वहां पढ़ने वाली कक्षा पहली की छात्रा जो है, उसकी उम्र 6 साल की, उस साथ में जो है दुष्कर्म किया, जिसके बाद जो है मामला काफी गर्मा गया, राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। तो इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एसपी किरण चौहान ने तत्काल 8 सदस्यों की टीम गठित करके जांच के लिए करीब 100 कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर पिछले
2 दिन से लगातार मामले की तस्दीक कर रहे हैं। और जब मामला की खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को शक हुआ कि कोई ना कोई कैंपस के अंदर ही का ही आदमी हुआ, क्योंकि जो है जिस तरीके से कैंपस था और उसमें CCTV कैम लगे थे वो भी बंद थे, तो इसकी जानकारी किसी बाहर की व्यक्ति को नहीं होगी। इस विषय पर जो है उन्होंने काम किया और लास्ट में अंतिम में जो है जिस दिन घटना हुई उस दिन जो है चपरासी का पति कैंपस में मौजूद था, उस पर जो शक हुआ। उसके बाद जैसी पूछताछ की और आरोपी जो पीड़िता को आरोपी के जब सामने गए तो पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली और पुलिस को एक सफलता हाथ में लगी। और बताया जाता है कि वहाँ एक कर्मचारी है चपरासी का काम करती है, उसके पति जो है मारी इड़मा वो आरोपी निकला। जी चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जाए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ में काफी खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण बातचीत के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। स्टेट हैंगर से एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। कल देर रात तक चुनावी मंथन चला। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह भोपाल आए थे और अब खबरें मिल रही हैं कि वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो स्टेट हैंगर से एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। अमित शाह रवाना हो चुके हैं। होटल ताज से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है वो यहां से निकल रहा है और तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे वो उनसे आज सुबह भी मिलने पहुंचे। और ये अश्विनी वैष्णव आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो निकल चुके हैं। जो कारकेड है वो होटल ताज से रवाना हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम नेता जिनको मध्य प्रदेश के जो कोर ग्रुप में शामिल हैं उनके साथ लगातार बैठकों का दौर जो है वो चलता रहा। और अब जो काफिला है अमित शाह का वो रवाना हो गया है और उनके तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली के लिए अब वो रवाना होंगे वायुसेना के विशेष विमान से। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी का काफिला भी उनके पीछे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठकों का दौर जो है वो कल रात से ही जारी रहा। कल देर रात तक जो बैठकें हैं वो होती रही भोपाल में और बीजेपी दफ्तर में तमाम नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन को लेकर, यात्राओं को लेकर, नेताओं की जिम्मेदारी की बात की जाए, टिकट वितरण की बात की जाए, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन्हें किस तरह से आम लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंचाया जाना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो विस्तार से चर्चा हुई। और 4 से 5 घंटे तक कल देर रात तक जो बैठकों का दौर है वो जारी रहा। और आज सुबह भी करीब मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिम्मेदारों के साथ 2 घंटे जो बातचीत है वो अमित शाह की हुई है, क्योंकि ये सारे बड़े नेता होटल ताज में ही मौजूद थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कुछ भी इस बैठक में तय हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन कब से और कैसे शुरू होता है और आने वाले समय में बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो कितना रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण दौरा था, कल शाम वो भोपाल पहुंचे थे, उसके बाद देर रात तक उन्होंने बैठकें की। आज सुबह से भी तमाम नेताओं से यहां पर मिलने पहुंचे होटल ताज में और अब अमित शाह रवाना हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। चलिए, भोपाल के बाद अब इंदौर का रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इंदौर के तारकेश्वर महादेव मंदिर पर एक विवादित पोस्टर लगा, जिसके चलते यहां हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने इस पोस्टर को हटाया। अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया। तो इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है अज्ञात लोगों के खिलाफ। एक पोस्टर महादेव मंदिर की दीवार पर लगाया गया, जिसके चलते यहां पर हंगामा हो गया। मंदिर पर लगे इस होर्डिंग का जमकर विरोध हुआ। हिंदूवादियों का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद टीआई मौके पर पहुंचे और इस पोस्टर को फाड़ा गया। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अरुण लाइव जुड़ गए इंदौर से, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की या ये कहा जाए भड़काने की कोशिश यहां पर की गई, फिलहाल पुलिस ने क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? क्या कुछ पूछताछ में चीजें खुली हैं, खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, इंदौर की फिजा बिगाड़ने की एक कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लोग लीन हैं और ऐसे में
तारकेश्वर महादेव मंदिर जो बम्बई बाजार में है, वहाँ पर ये होर्डिंग्स लगाया गया, वो भी इस्लामिक नववर्ष का। हालांकि अभी इनके इस्लामिक जो इनका नववर्ष है वो भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में इन्होंने जो पोस्टर लगाया है वो महादेव मंदिर की दीवार पर लगा दिया था, इसलिए ये मामला गरमाया और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं और वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने नारेबाजी की और उसके बाद उस होर्डिंग को हटाया गया है और उसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। इस जो पोस्टर में जो लिखा हुआ है बाबू भाई मित्र मंडल, ये इस पर लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ फोटो भी हैं मुस्लिम समाज के लोगों की जिन्होंने पोस्टर लगाया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और तलाश कर रही है कि ये लोग कौन है, उन्होंने क्यों यहाँ पर ये पोस्टर लगाया है। हालांकि महादेव मंदिर पर ये पोस्टर लगाया है, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस्लामिक नया वर्ष भी शुरू हुआ है, तो ऐसे में यानी अरुण कुल मिलाकर ये कहा जाए पोस्टर में लोगों की तस्वीरें भी चस्पा थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां वेयर हाउस कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि संदीप बिसारिया 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। वेयर हाउस संचालक से बकाया पेमेंट जारी करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। लोकायुक्त टीम ने शिकायत के बाद जाल बिछाकर इन्हें ट्रैप किया है। तो बता दें कि कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ठाकुर वेयर हाउस एवं शिवांशी वेयर हाउस संचालक अमित सिंह रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जबलपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जिस तरह से घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया है, क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में अब तक सामने आए? उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। तकरीबन 42 लाख रुपए का पेमेंट 1.5 साल से अमित सिंह ठाकुर का रुका हुआ है, जिसके लिए वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे कि जो वेयर हाउस है उनके जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट किया जाए। जिसके बदले में संदीप बिसारिया ने उनसे 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से रिश्वत मांगी थी कि जितने महीने में पेमेंट होने में लगेगा उतने महीने वो 20,000 रुपए के हिसाब से उन्हें कमीशन देंगे, तब जाकर के उनकी पेमेंट को जारी करने के निर्देश जारी किए जाएंगे, पूरी प्रोसेस की जाएगी। तो इसकी शिकायत जब लोकायुक्त में पहुंची तो लोकायुक्त ने जाल बिछाया और संदीप बिसारिया को 10,000 रुपए लेते हुए और हिरासत में लिया। और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। सरकार प्रशासन तमाम जिम्मेदार भले ही दावे कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए अरुण, यानी ये कहा जाए कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां महिला और उसकी बेटी पर कैंची से हमला हुआ है। घायल मां और बेटी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हमला क्यों किया गया, ये कारण अज्ञात है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के सुभाष नगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक महिला और उसकी बेटी पर कैंची से हमला बोला गया। महिला के पति ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी पर यह हमला बोला, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश में है। चलिए इस खबर पर संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मुरैना से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जरा समझाइए। देखिए शुभांगी, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला स्टेशन थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेटी जैसे ही पढ़ करके आई थी तो इस दौरान पिता ने अकेला देख करके उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। यह बात जब उसकी मां को पता लगा तो मां ने विरोध किया और बेटी ने विरोध किया। इसी से नाराज पिता ने बेटी और उसकी मां पर कैंची से हमला कर दिया, जिसके बाद मां और बेटी की जमकर मारपीट की पिता ने। उसके बाद पिता मौके से फरार हो गया है। फिलहाल जो मां और बेटी थी उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद उपचार किया जा रहा है और इन्हीं की शिकायत पर जो आरोपी पिता है उसके खिलाफ स्टेशन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। और जो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम बातचीत के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख की ठगी का यह मामला सामने आया, जहां आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी ने 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स भी दिया। डीआरएम ऑफिस का अपने आप को एक बड़ा अधिकारी यह आरोपी बताता था। गंज पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसने 14 लोगों से लगभग 91 लाख की ठगी की है। चलिए इस खबर पर संवाददाता युगल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, रायपुर से उनका रुख कर लेते हैं। युगल, लाखों की ठगी हुई है और झांसा दिया गया नौकरी लगाने का, क्या कुछ खुलासे इस मामले में अब तक हुए? देखिए शुभांगी, बड़े ही आश्चर्य की बात है। 14 लोगों से 91 लाख की ये ठगी की गई है। और जो आशीष है उर्फ राहुल, ये अपने आप को डीआरएम कार्यालय का एक बड़ा अधिकारी अपने आप को बताता था। उसके कुछ साथी भी थे पुलिस से बड़े अधिकारी, वो अपने आप को बताते थे। और ये 2022 में इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि 3 महीने की फर्जी ट्रेनिंग भी लोगों की कराई गई। 14 लोगों से 91 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इस तरह छत्तीसगढ़ में जो रैकेट है, नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार की जो ठगी है वो की जाती है। बड़े और संभ्रांत लोग ही ऐसे लोगों के, ऐसे ठगबाजों के चंगुल पर आते हैं। और अभी फिलहाल गंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सीकर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सीकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। 8-9 साल पहले राजस्थान में भी केवल 10 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज राजस्थान में भी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। इससे अपने ही जिले के आसपास अच्छे इलाज की सुविधा तो हो ही रही है। इनसे पढ़ाई करके बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। ये डॉक्टर्स छोटे कस्बों और गांवों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। जैसे कि आज जो नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनसे बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और सीकर समेत कई इलाकों को लाभ होगा। इलाज के लिए अब लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके घर के पास अच्छे अस्पताल भी होंगे। गरीब का बेटा और बेटी इन अस्पतालों में पढ़कर डॉक्टर भी बन पाएंगे। और साथियों, आपको पता है हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई को भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का रास्ता बना दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 4.5 साल बाद राजस्थान पहुंचे, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने उनका स्वागत नहीं किया, जिस पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार में कुछ विवाद भी हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।